हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बुक परीक्षा वाणी को कवर करा रहा हूं। उसी के संबंध में आज ये हमारा दूसरा भाग है और इसमें हमारा एक भाग और बनेगा। उसके बाद अध्याय 1 जिसका नाम था भारत का संवैधानिक विकास ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का दूसरा अध्याय शुरू होगा। तो आइए आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पेज नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यातव्य है कि संविधान सभा का गठन उस तिथि से माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को बुलाया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? 8। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत प्रदान किया गया? 22 जनवरी 1947 को। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया? टी कृष्णमाचारी को। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यातव्य है कि सरदार पटेल अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वीएन राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? अक्टूबर 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। भारत पाक विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई। कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। फलतः भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई? 299, जिसमें 229 प्रांतों से थे, 70 जो है देशी रियासतों से। संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? 3 वाचन। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल अधिवेशन 11 हुए थे, किंतु संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल करने पर 12 बैठकें। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया? 114 दिन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा? संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अब आइए हम लोग बात करते हैं प्रारूप समिति के सदस्य। प्रारूप समिति के सदस्य के बारे में बात करते हैं। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र थोड़े समय बाद हट गए और इनके स्थान पर एन. माधवराव सदस्य बने। डी.पी. खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु के होने के कारण टी कृष्णमाचारी
को सदस्य बनाया गया। आइए हम लोग तीसरे पेज के बारे में पढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? वो था 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था? लॉर्ड मेयर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था? सूरत से। आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण हेतु विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? 1600 ईस्वी के चार्टर से। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया? सन 1726 के राजलेख द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? उनका नाम था फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन, बरवेल। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? 4 सदस्य थे, जिनमें मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने का प्रतिबंध कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? इल्बर्ट ने। किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया? सन 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार में पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नर के लिए भी विस्तृत किया गया? चार्टर एक्ट 1793 के तहत।
नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? 1793 का राजलेख के तहत। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? 1813 का राजलेख। 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई थी? 1 लाख रुपए। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? वो था 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ओके दोस्तों, मिलते हैं भाग 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।